जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। देश का भविष्य बेचा जा रहा है और युवा चुप है। आखिर कब तक चुप रहेगा? एक दिन मैदान में आना ही पड़ेगा। जैसा आपने देखा था कि जब भारत गुलाम था, महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठा करते थे तो अंग्रेज उन्हें उठाकर ले जाते थे। लेकिन आज तो देश आजाद है साहब। जब सोनम वांगचुक धरने पर बैठा है, और वो भी उन छात्रों के लिए जिनका भविष्य जिंदा रहा, तो ये देश बहुत आगे जाएगा। आज भारत में सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति जो है वो आईआईटी में जाते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन एक पेपर लीक या भ्रष्ट सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं, जिसके लिए एक व्यक्ति को अनशन करना पड़े और वर्तमान सत्ता में स्थापित सरकार अपनी तानाशाही दिखाती है और वहां तक नहीं पहुंचती है, तो उसका असर हमारे राज्यों में भी देखने को मिलता है। कहीं दूर की बात नहीं कर रहा, लेकिन राजस्थान में नजर आ रहा होगा। और भारत में आप देखते हैं, हमें वाहनों में इथेनॉल की जरूरत नहीं है, लेकिन थोपा जाता है कि तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा। मंदिर में दहन पेटी की कहां आवश्यकता है साहब? वो देने वाला ईश्वर है, वो तो हमें देता है, उसे कहां जरूरत है? लेकिन वहां लगाई जाती है कि आस्था के नाम पर इनसे जो है करोड़ों वसूली की जाए। वैसे ही 150 बनाने वाले उसमें भी गलतियां छोड़ देते हैं कि रिट लगाएंगे तो पर्सन आएंगे, कुछ गलत पर्सन देंगे तो ही तो विद्यार्थी कोर्ट में जाएंगे। और फिर बात आए कि राजस्थान के अंदर किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे वो 10वीं का पास हो, 12वीं पास हो, या फिर वो बीएड धारी हो, या बीएसटीसी पास किया हो, या फिर वो आरएस की तैयारी कर रहा हो, कि सबके लिए एक पात्रता परीक्षा जो है वो शुरू कर दी जाए। अब कोई विद्यार्थी जो है फिजिकल फिट है, जहां हमें शारीरिक दक्षता मजबूत की जो जांच होती है, वहां पर एक हमें हष्ट पुष्ट शरीर वाला विद्यार्थी चाहिए कि वो एक डटकर जो नौकरी कर पाए। उसको आप 15-15 किताबों का ज्ञान अगर दे दोगे तो उस शरीर का क्या करोगे? ज्यादा पढ़ा लिखा विद्यार्थी अगर फोर्स में जाएगा तो वो सिपाही की नौकरी जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि वो जल्दी छोड़कर कहीं और चला जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, आप ही के साथ एक और अन्याय होने जा रहा है, लेकिन आप चुप हैं। अगर आप चुप नहीं हैं तो मैं वादा करता हूं कि अगला महीना अगस्त का आने वाला है, और देश में एक महात्मा ने जितने भी आंदोलन किए उसकी शुरुआत अगस्त से करते थे, और वो आंदोलन जो है आपको आज हम इस आजादी के इस लोकतंत्र में हमें जो है बोलने का हक दिला कर गए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो। तो वैसे ही सीटी 10+2 की जो भर्तियां हैं, वो 10+2 वाली जो भर्तियां थी वो तो सीटी में थी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो सीटी से बाहर है उसको भी हम 10वीं में कर दें। इनका मानना है कि पहले सीटी पास करे तब भी पैसे दें, फिर उसमें से दोबारा जाए तब भी पैसे दें। या कहना है कि जो सीईटी पास नहीं कर सकता वो मुख्य परीक्षा पास क्या करेगा? जरूरी नहीं है कि पहले मैच में खेलने वाला 0 पर आउट हो जाए, दूसरे में आउट हो जाए, पर कभी वो भी शतक लगाता है साहब। हम महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, देश की कप्तानी करके गया है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ एक असफलता विद्यार्थी के जीवन में कभी उसे सफल नहीं होने देगी। ये शुरुआत है, वो समझेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सीईटी के जाल में अगर आपने युवाओं को फंसा दिया तो कोई ओवर एज के कारण जल्दी बाहर हो जाएगा। और ये करने वाले हैं हमारे महान आलोक राज जी। मैंने पहले भी बताया, आपने बताया, आपके बताने से क्या हो रहा है साहब? सरकार ने आपको लगा रखा है, उठाने वाला कोई है नहीं, इसलिए आप बार बार अपनी चीजें चला रहे हैं। सिपाही, 4th क्लास, ऐसी 10वीं आधारित परीक्षाओं में 40-50 पोस्ट पर लाखों फॉर्म भर देते हैं, तो इनको अलग अलग कराना सेफ नहीं है। ये सब 2 स्टेज परीक्षाएं होने से बेहतर रहेगा कि 10th बेस्ड भी सीईटी का प्रयास है। बिल्कुल, कम से कम बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह भी करना चाहिए कि भारत में जब एमएलए का चुनाव हो तो उसमें अनपढ़ नेताओं के लिए भी एक परीक्षा होनी चाहिए कि पहले वो ये परीक्षा पास करें, उसके बाद वो युवाओं के हित की बात करें, या समाज की बात करें, या किसान वर्ग की बात करें। लेकिन यहां नहीं करेंगे। क्यों करेंगे साहब? क्योंकि जनता बोली है। अंग्रेजों ने भी कहा था कि इन भारतीयों को अगर पढ़ाया गया तो एक दिन ये अपना हक मांगेंगे, और हक मांगना जब शुरू किया तो अंग्रेजों को हमने बाहर फेंक दिया। ऐसे ही नेता चाहते हैं कि जब तक ये जनता है, ये अगर पढ़ लिख गई तो फिर हमारे साथ में कैसे आएगी भाई? ये तो फिर खुद चुनावों में उतरेंगे, खुद लड़ेंगे, और हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब कैसे देंगे? हम शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा, चिकित्सा मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, तो जवाब कैसे दिया जाएगा? अब 10वीं क्लास का एक विद्यार्थी वो कहे कि मैं सर पहले सेना की तैयारी करता था,
ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का, इस शेखावाटी के वो लड़के, वो नागौर के लड़के जब पहले मिट्टी में जब दौड़ते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई घोड़े की टापे जो है वो निकल कर गई है यहां से। लेकिन आज सुबह उठकर देखते हैं तो किसी ठेके के बाहर पड़ा हुआ कोई नशेड़ी व्यक्ति दिखता है, वहां दौड़ने वाले वो युवा नहीं दिखते। और युवा बदल सकता है। आप याद कीजिए भगत सिंह को, चाहते सभी हैं कि भगत सिंह बने, लेकिन वो दूसरे के घर में। 23 साल का भगत सिंह जो है देश में जो है क्रांति ला देता है। 24 साल की रानी लक्ष्मीबाई जो है लड़ लेती है अंग्रेजों से। 16 साल का सचिन तेंदुलकर पूरे विश्व में खेलने के लिए चला जाता है। और हमारे यूथ आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी 30 साल की उम्र में देश में अपना परचम नहीं विदेशों में परचम लहरा देते हैं। पर हम बैठे हैं कहां? इंस्टाग्राम पर बैठे हैं। हम यहां पर ट्रोल करते रहेंगे, एक दूसरे को कमेंट करते रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, या सोचेंगे कि ये नेता बन गए, इनके ऊपर हम जो है कटाक्ष करते रहेंगे, पर खुद के भविष्य की बात के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। हो सकता है कि तुम्हें ये जो आलोक राज जी की मैं बातें कह रहा हूं कि ये 10वीं क्लास, ये भर्तियां 10वीं की जो है इनको सीईटी में कर देंगे, ये क्या बचेगा उस व्यक्ति के पास? पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़े? सरकारी तंत्र आपका कमजोर है साहब, इन युवाओं का नहीं। सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ लिख कर आए उनको अंग्रेजी हिंदी बोलने की समस्या, मातृक समस्याएं आज है, पहले उसको बदलिए आप। अब वो जा रहे हैं प्राइवेट के अंदर। आप चाहते हैं कि वहां से पढ़कर सीधा डायरेक्ट यहां पर पहुंचे, जिसको सिखाया नहीं गया कि कंपटीशन एग्जाम क्या है। आप खुद देख लीजिए कि राजस्थान में कितने विद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं। जब वहां पर वो अपने माता पिता के साथ जाते हैं तो वहां काउंसलर नहीं मिलता कि इसे आगे क्या करना है और क्या करवा दें। इसीलिए वो प्राइवेट में जाते हैं कि वहां बताया जाता है कि आप ये करोगे, इसके साथ हम ये करवा देंगे, ग्रेजुएशन के साथ आप ये करोगे। तो आलोक राज जी, ये छोटी भर्तियां बची है उन युवाओं के लिए जो कोई सरकारी नौकरियां सपना देखते हैं। बहुत सारे सेक्टर हैं यहां पर, लेकिन वो सब बंद हो रखे हैं। तो कम से कम ये वन रक्षक वाली भर्तियां, आपने आर्मी को अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया 4 साल वाले, आज उसका पूरा देश में विरोध हो रहा है। अब आप इनको भी खत्म कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके फिर फार्म भी भरे जाएंगे। पेपर लीक के कारण वैसे ही परेशान होते हैं। सत्ता में कोई भी सरकार हो, आपको हमेशा आवाज उठानी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। पर युवाओं का भविष्य क्यों बेचा जाए? क्यों? तुम्हें पता है कि वो आंदोलन कर नहीं सकते, वो बोल सकते नहीं है। अगर वो सड़क पर आएंगे तो उन पर मुकदमा लग जाएगा। तो ना वो इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, वो घर बैठे हैं जो ट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अगर इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ तो ये 1 अगस्त या आने वाला कोई समय राज्य सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। युवा जाग गया है और ये जगाएगा ये आदमी। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। हम करेंगे हमारे आंदोलन की शुरुआत, पूछेंगे सवाल कि उनके पेपर क्यों नहीं होते, हमारे पेपर क्यों होते हैं। अभी देहरादून में मैं गया और वहां मैंने देखा कि देखता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है। दिल्ली भी गया, सोचा कि जाऊं देख के आऊं, लेकिन भाई पता चला कि यहां से तो उठा ही ले गए। किसको? का सोनम वांगचुक को। क्या करें अब? लाठियां पड़ रही है, आवाज नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते। गलती करने वाले खुद, पेपर बनाने वाले खुद, बच्चों का भविष्य बेचने वाले खुद, और कह रहे हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है। इसलिए हम ऐसा लेकर आ रहे हैं कि 40-50 पोस्ट पर लाखों फार्म भरे जाते हैं। तो लाखों फार्म क्यों भरे जा रहे हैं? आप उनको रोजगार दीजिए, सरकार को कहिए कि रोजगार के साधन कम है, इनके लिए कुछ किया जाए। नहीं भरे जाएंगे, बेरोजगार है तब वो भर रहे हैं। लेकिन उनको भी 2-2, 3-3 परीक्षाएं, जैसे आप देखो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाला पहले पात्रता परीक्षा पास करेगा, मुख्य परीक्षा पास करेगा, फिजिकल पास करेगा, मेडिकल पास करेगा, थोड़ा सा उसमें संस्कृत और जोड़ देते तो कितना मजा आता है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो आपका क्या कहना है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, सहने की हिम्मत है तो सहन कीजिए, इसमें तो हमें फायदा ज्यादा है। मैं तो आलोक राज जी का धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इनके कारण मेरी किताबें ज्यादा बिक रही है। आज सीईटी 10+2 स्नातक स्तर की किताबें, अधिकारी बैच, विजय बैच जो तैयारी कर लो ऐप पर चल रहा है, या ऑफलाइन पर भी आप देखो हजारों विद्यार्थी आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा श्रेय इस आदमी का है।
क्यों? क्योंकि इस आदमी ने ये दो दो परीक्षाएं शुरू की, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। अगर ये एक परीक्षा कर देते तो मुझे कम पढ़ाना पड़ता, दो दो किताबें नहीं निकालनी पड़ती, मुझे मेहनत कम करनी पड़ती। अब मैं क्या करूं थे, खुद बता दो टाबरों। लेकिन मैं आलोक राज जी का इसलिए फैन हूं कि ये मेरा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और ऐसा अगर ये कर देते हैं तो मेरे को तो फायदा होने वाला है, क्योंकि बाकी किसी को हो या ना हो, ये आलोक राज जी को मेरी ओर से धन्यवाद है। अगर आप कहेंगे आपका फायदा क्या है तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।